Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing in this lecture series PT 360 economics current affairs. So let's start our discussion again and we will discuss here start from India BPO promotion schemes. इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम ये जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है कि इंडिया का एक तरीके से डिजिटलाइजेशन करना है डिजिटल जो मीन्स है उसको उपयोग को प्रमोट करने के लिए इसके तहत जो है इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम लेकर के आया गया था और ये बीपीओ आईटी ईएमएस ऑपरेशन जो सेक्टर्स हैं उनके लिए उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराया जाएगा इसके तहत और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो होगी वो इस स्कीम की को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होगी तो ये बीपीओ प्रमोशन स्कीम है इंडिया का संकल्प स्किल्स संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल्स acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion and strive skill strengthening for industrial value enhancement schemes ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव की गई है स्कीम्स हैं जो और जिनको जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थन दिया गया है और संकल्प क्या है ये जो एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन और जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए उसकी जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए नेशनल बॉडीज को सेट बनाने के लिए ये लाया गया था इट एड्रेसेस दिस नीड बाय सेटिंग अप नेशनल बॉडीज फॉर accreditation and certification. It shall regulate assessment and certification in both long and short term vocational education and training. और स्ट्राइव क्या है इट इज टू मॉडर्नाइज 500 प्लस ITIs थ्रू आउटकम्स एंड रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग जो 500 प्लस ITIs हैं उनको आउटकम्स एंड रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग के माध्यम से मॉडर्नाइज किया जाएगा स्ट्राइप के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत आता है और इसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 4 सालों में 2016 से 2020 तक स्किल ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम था एंड स्किल ट्रेनिंग वुड बी डन बेस्ड ऑन द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF और इंडस्ट्री लेड स्टैंडर्ड्स के माध्यम से ये दिया जाना था स्किल बैंक्स क्या है इट इज ट्रेनिंग सेंटर टू इम्प्रूव स्किल अक्रॉस द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर हॉस्पिटलिटी IT एंड कंस्ट्रक्शन में जो स्किल्स हैं उनको उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने का ये प्रोग्राम था स्किल बैंक्स तेजस्विनी प्रोजेक्ट क्या है तेजस्विनी जो है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन्स प्रोजेक्ट है ये जो है वयस्क महिलाओं और जवान महिलाओं के लिए जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित एक प्रोजेक्ट है और इसमें इसका लक्ष्य क्या है जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं जो वयस्क लड़कियां हैं जो यंग वीमन है जो 14 से 24 ईयर्स में आती हैं झारखंड में ठीक है और उनको सशक्त बनाना है और ये एग्रीमेंट जो है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट सरकार के द्वारा साइन किया गया था इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें जो है सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक अवसरों को का फैलाव करना है उनको बढ़ाना है और इंटेंसिव सर्विस डिलीवरी करनी है मतलब गहन सेवा वितरण पर ध्यान देना है और स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कराना है और ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो है इंडिया में है सोलली फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स एंड वीमेन ये वर्ल्ड बैंक का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो केवल वेलफेयर ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन पे फोकस करता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP 2008-9 क्या है और ये जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था स्कीम्स थी उनको शामिल करके बनाया गया था और ये MSME के द्वारा मिनिस्ट्री के द्वारा मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा
ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको कार्यान्वित किया जाता है। और ये इट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन माइक्रो एंटरप्राइजेस इन नॉन फॉर्म सेक्टर्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो नॉन फॉर्म सेक्टर्स होते हैं, जो रूरल और अर्बन एरियाज में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इसको लाया गया था। एंड नेक्स्ट, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हम देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस क्या है। एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसमें 5 जो है ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट्स को मेजर्स करते हैं। एक एक जो है पेमेंट इनेबलर्स होता है, इसमें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट को लेकर के जो अवसंरचना है, डिमांड साइड फैक्टर, जो मांग की तरफ जो कारक होते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सप्लाई साइड फैक्टर शामिल किया जाता है, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर कितना ग्राहक पर ये केंद्रित है, इसको सारी चीजों को शामिल करके जो है ये पैरामीटर्स को ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो सीआईआई है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, और ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो बजट पेश किए जाते हैं उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। और ये यूएनडीपी के एचआईडी जो एचडीआई सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है, जो प्रक्रिया है, उसको यूज करता है। इसमें जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी राजस्व व्यय होता है उसकी गुणवत्ता, एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत व्यय है उसकी गुणवत्ता, और रेवेन्यू की गुणवत्ता, राजस्व की गुणवत्ता, डिग्री ऑफ फिजिकल प्रूडेंस एंड डेप्थ इंडेक्स, ये सब जो है इसमें कंपोनेंट्स शामिल किए गए हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। एक आइडिया होता है जो किसी काम को नए तरीके से कोई इंट्रोड्यूस करता है, जो उसमें उसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, और टू स्क्रूटनाइज इनोवेशन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। जो इनोवेशन कैपेसिटीज है, नवाचार की जो क्षमता है और जो उसका प्रदर्शन है भारतीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का, उसकी उसको इसमें स्क्रूटनी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। और ये राज्यों और जो यूनिट संघ क्षेत्र हैं उनको उनके जो इनोवेशन पॉलिसीज हैं उसको इम्पावर्स करता है, और उसमें जो है उनकी जो ताकत है, जो उनकी कमजोरियां हैं इस क्षेत्र को लेकर के, उनको हाईलाइट्स करते हुए वो इनको इम्पावर करने की कोशिश करता है। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखना, ध्यान में रखना। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2020 क्या है। और ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ये बनाया जाता है, नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। और ये डेटा ड्राइवन एफर्ट्स है जो कि आइडेंटिफाई करता है कोर एरियाज क्रूशियल जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड सब नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस है, क्रूशियल है, उनको जो है आइडेंटिफाई करता है। और इसके जो प्राइमरी गोल्स ऑफ द इंडेक्स आर टू इनकैलकुलेट कंपटीशन एमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया। जो सारे राज्य हैं भारत के, उनके अंदर जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ये इसका जो प्राइमरी गोल्स है। इसमें जो है ब्रिंग फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाने, यानी कि निर्यात को जो बढ़ाने के लिए उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल पॉलिसीज लेकर के आए जाए। ease a regulatory framework to prompt sub-national promotion of the exports and create necessary infrastructure, जो जरूरी अवसंरचना है उसका विकास एक्सपोर्ट के लिए किया जाए, एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आयात एक्सपोर्ट को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो रणनीतियां हैं उनकी पहचान करी जाए। It attempts to provide with an extensive framework
for continual assessment of export readiness to the Indian states and UTs. It intends to serve following purposes. ये जो है इसके जो निम्नलिखित उद्देश्य आप देख सकते हो यहाँ पे, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स स्कोर, उनके जो इंडेक्स का स्कोर है इसके आधार पर स्टेट्स और यूटीज की रैंकिंग की जाती है। एग्जामिन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के जो है प्रदर्शन और जो उसको एक्सपोर्ट के लेकर के तैयारी है उसकी उसको एग्जामिन करना है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं उनकी पहचान करना। और इनहेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, जो सरकारी नीतियां हैं उसका जो प्रभावकारिता है उसको बढ़ाना। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स, टॉप 3 स्टेट्स इन ओवरऑल रैंकिंग, इसमें जो ओवरऑल रैंकिंग्स में 3 जो स्टेट्स हैं, एक गुजरात है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीड्स इन LEADS, लीड्स इंडेक्स क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा विकसित किया गया है लीड्स इंडेक्स। और ये डेलाइट के द्वारा भी, डेलाइट और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें जो है क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय लॉजिस्टिक सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी भी लॉजिस्टिक का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर देश भर में किसी भी संसाधन की पहुंच कहीं पे करानी है तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, पहुंच का से संबंधित है ये। मतलब लॉजिस्टिक का मतलब एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एंड एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी जो प्रोसेसेस है उनकी प्रभावकारिता, एंड फेवरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जो उसका संचालन का वो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसकी जो फेवरेबिलिटी है। ईज ऑफ अरेंजिंग लॉजिस्टिक एंड कम्पिटिटिव रेट्स, timeliness of the cargo delivery, security of cargo movements, and ease of track and traces. इंडियन स्किल्स रिपोर्ट्स क्या है? इंडियन स्किल्स रिपोर्ट इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? वी बॉक्स, ए ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी, ये एक ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी है वी बॉक्स, आप इसको याद रखना। एंड पीपल स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पीपल स्ट्रॉन्ग और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इन भारतीय उद्योग संघ है CII, और UNDP, AICTE, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इनका जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और ये पूरी ये जो है टैलेंट और डिमांड जो है इंडस्ट्री का, उसका एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैलेंट, जो टैलेंट्स हैं उनकी सप्लाई और डिमांड्स जो होती है इंडस्ट्री में, उसका एक पूरा ओवरव्यू ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इंडियन स्किल रिपोर्ट्स। एग्रीडेक्स क्या है? व्हाट इज एग्रीडेक्स? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है जिसको एग्री डेक्स कहा गया है। और ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। और ये जो है 10 लिक्विड कमोडिटीज जो खरीफ और रबी जो NCDEX प्लेटफॉर्म पर बेची जाती है इनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो ये एग्रीडेक्स है, एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स कॉल्ड एग्रीडेक्स। और ये 10 कमोडिटीज कौन कौन सी हैं? कैस्टर सीड्स, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड्स, ऑयल केक and gor gum, gor seed, jeera, mustard seeds, refined soya oil, and soya bean. And no group of related commodities may constitute more than 40% of the total weightage in index to ensure diversification. NCDEX क्या है? ये जो है एक देश का जो है लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है, एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है।
ये आप याद रखना, एग्रीकल्चर कम्युनिटी एक्सचेंज है, जो कि जो सारा वैल्यू चेन, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी या जो कृषिगत वस्तुएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो वैल्यू चेन्स होती है उनकी सेवाओं को ऑफर करता है। और ये जो है एक बेंचमार्क प्रोडक्ट्स जो है, सारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, कृषिगत वस्तुएं होती हैं, उनके लिए एक वाइड रेंज बेंचमार्क प्रोडक्ट भी ऑफर्स करता है। ये बायर्स और सेलर्स को एक साथ लेकर के आया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर के आया है। ड्रिप क्या है? व्हाट इज ड्रिप? डिफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर। डिफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट इन सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? ये जो है क्रिसिल, जो है क्रिसिल, जो इसका रेनफॉल पैरामीटर इंडेक्स है उसको जारी करती है। ड्रिप इंडेक्स मूव अवे फ्रॉम सिंपली मेजरिंग रेनफॉल वॉल्यूमेट्रिक डाटा। रेनफॉल का जो वॉल्यूमेट्रिक डाटा है उसको ये मेजर करती है। इट कैप्चर इंटरेक्शंस बिटवीन मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, इरिगेशन एंड वेदर शॉक्स। जो कि अब चूंकि हमारे देश में जो मानसून पे आधारित आधारित कृषि है, तो ठीक है, उसकी जो संवेदनशीलता है इरिगेशन की और जो वेदर मौसम की जो ये अनिश्चितता है, उसके बीच में जो संबंध है, उसके जो गंभीर एस्पेक्ट्स हैं उसको ये बताता है। और हायर द क्रिसिल ड्रिप स्कोर, द मोर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द डेफिशिएंट रेन्स। अगर जितना ज्यादा कृषि ड्रिप स्कोर होगा, अगर ज्यादा होगा कृषि ड्रिप स्टोर, ठीक है, तो जो वर्षा है उसकी मात्रा उतनी ही कम होगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इट इज अ रेशियो विच मेजर्स ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था में कई सारे जो क्षेत्रक हैं उनके ग्रोथ के अनुपात को जो है ये मापता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी सीएसओ के द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। ये आप याद रखना, ये जनरली लोग जो है इसको मिस कर देते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, सीएसओ के द्वारा एवरी मंथ इशू किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, ये क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कंटिन्यूएशन ऑफ एनुअल एनर्जी सिस्टम बेंचमार्किंग सीरीज, ये जो एनुअल एनर्जी सिस्टम का बेंचमार्किंग सीरीज है उसका कंटिन्यूएशन है। एंड इट वाज प्रीवियसली पब्लिश्ड एज एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स सीरीज एंड ये पिछले साल जो है एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स सीरीज के रूप में 2013-17 में जारी किया जाता था। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट है वो दो पार्ट्स इसके हैं, एक तो करंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस और दूसरा इनेबलिंग एनवायरनमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या है? जीटीसीआई। और ये जो है इंस्टीड, एडेको एंड गूगल के द्वारा जारी किया जाता है। और ये ग्लोबल टैलेंट जो है एआई के द्वारा जो है, एआई का जो ग्लोबल टैलेंट है उस उस पे फोकस करता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो है इनेबल, अट्रैक्ट, ग्रो, रिटेन, वोकेशनल स्किल्स एंड ग्लोबल नॉलेज स्किल्स, इसके पैरामीटर्स हैं। एंड नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स बाय यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड भी बोलते हो, ठीक है। उस उसके उसका जो है ट्रेड डेवलपमेंट पर रिपोर्ट्स है कुछ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ई कॉमर्स इंडेक्स, इसके पैरामीटर्स क्या है? एक्सेस टू सिक्योर इंटरनेट सर्वर्स, जो सुरक्षित इंटरनेट सर्वर्स होते हैं वहां तक पहुंच, ई कॉमर्स इंडेक्स। एंड रिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्टल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना पर निर्भरता। पोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन दैट यूजेस इंटरनेट, और इंटरनेट यूज करने वाले जो जनसंख्या का वो भाग जो इंटरनेट यूज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, डब्ल्यूईएसपी, ये जो है यूएन का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है और वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, उसके माध्यम से इसको देखा जाता है। और ये
ये जो है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, आर्थिक और सामाजिक मामलों के यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का विभाग जो है उससे, और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंक्टाड का जो है एक ज्वाइंट, और फाइव यूएन रीजन कमीशन के ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ये संयुक्त उत्पाद है। जो और भी कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं जो अंकटाट के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद रखने वाली चीजें हैं ये, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास से संबंधित रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वैश्विक निवेश का जो ट्रेंड है उसकी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये जो है यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है फॉर एशिया पैसिफिक, और ये यूएनडीपी का है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, ये जो है उन कंट्रीज को दिखाता है जो कंट्रीज ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जेंडर पैरिटी इन 4 डायमेंशंस: इकोनॉमिक, participation and opportunity, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सेक्टर में जो है ग्लोबल जेंडर पैरिटी को दिखाता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या है? ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस, जो दुनिया के सबसे खतरनाक टाइप की जो समस्याएं चुनौतियां होती हैं उनके सस्टेनेबल धारणीय और एकीकृत समाधान के लिए इसको डेवलप किया गया है। और इसमें जो टॉप 5 ग्लोबल रिस्क हैं जो लाइकलीहुड और इन्वायरमेंटल एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब ऐसी खतरनाक मौसमी घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, फेल्योर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन बाय गवर्नमेंट्स का जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडाप्टेशन है, जो भी कमिटमेंट्स किया जाता है जो समझौतों में, उसको प्राप्त करने में सरकारों की और बिजनेसेस के जो फेल्योर्स हैं उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और जो जैसे कि आप मान लो कार्बन इमिशन को किसी कंट्री ने 2 सालों में इतना कम करने का टारगेट रखा लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो जो है क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन के फेल्योर के अंतर्गत आ जाएगा। ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डैमेजेस एंड डिजास्टर्स, मानव जो है जनित पर्यावरणीय डैमेजेस एंड डिजास्टर्स को ग्लोबल रिस्क में रखा गया है। मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, टेरेस्ट्रियल एंड मरीन जो इकोसिस्टम्स है उसका खत्म हो जाना, एंड मेजर नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, ईटीसी, जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी आदि। रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेमी एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, और सेमी एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय रोम में है उसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन में है। ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, ये जो है क्रेडिट सुसी ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, और ये स्विट्जरलैंड में जो है एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, एंड इट ट्रैक्स ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, ये जो वेल्थ है यानी कि धन है उसकी वृद्धि और उसके वितरण को ट्रैक करता है। ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स,
ये जो है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आप इसको बोल सकते हैं। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो दैट एसेस a set of factors determining an economic's level of productivity। ठीक है, जो इकोनॉमी के उत्पादन का स्तर है उसकी उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स का मूल्यांकन करता है। यानी कि उस जो इकोनॉमी के प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनका मूल्यांकन करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये जो है इट मेजर्स मल्टीपल डिप्राइवेशन इन सेम हाउसहोल्ड्स। ठीक है, एक ही हाउस होल्ड में कई तरीके की जो गरीबी होती है उसको ये देखते हैं। एजुकेशनल भी डिप्राइवेशन होता है, हेल्थ से रिलेटेड डिप्राइवेशन होता है, लिविंग कंडीशन से रिलेटेड डिप्राइवेशन होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी महत्वपूर्ण है। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और ये हेल्थ जो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो है जीवन प्रत्याशा जो है जन्म के समय कैसी होती है, इससे मेजर किया जाता है। एजुकेशन एक्सपेक्टेड ईयर्स स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रेन एंड एवरेज ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग इन एडल्ट पॉपुलेशन, इससे जो है ये एजुकेशन से में जो है एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम मेजर्स बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय जो है पर कैपिटा पर व्यक्ति कितनी है उसके आधार पर ये मेजर्स किया जाता है इसको। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। यू कैन सी हियर द ह्यूमन डेवलपमेंट फ्लो चार्ट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसका पार्ट है। और जो रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट आप कह सकते हो उसको, और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से संबंधित रिपोर्ट, ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, इसको राइट्स आप बोल सकते हो शॉर्ट में, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये एक ग्लोबल इन्वेंटरी ऑफ द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस है जो that supports achievements of the SDG 7। SDG 7 में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन कुकिंग, ये इनको जो है जो सपोर्ट करते हैं, जो वैश्विक जो नीतियां हैं और नियम है उनकी उनको जो है एसेस करता है। राइज इंडिकेटर्स हैव इक्वल वेट फॉर थ्री एरियाज, तीन एरियाज के लिए जो है इसमें समान वेटेज दिया गया है। यूनिवर्सल एक्सेस, एक जो है सार्वभौमिक पहुंच, और रिन्यूएबल एनर्जी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, और एनर्जी इफिशियंसी ऊर्जा दक्षता। स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स क्या है? यह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसोर्स एनसीएईआर के द्वारा जारी किया जाता है। और ये स्टेट्स में जो प्रतिस्पर्धा है बिजनेस को लेकर के और उनके इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो क्लाइमेट है उसको लेकर के उसको ये देखते हैं। और ये 6 पिलर्स पे बेस्ड है। कौन कौन से 6 पिलर्स हैं? लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, क्लाइमेट, गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, एंड परसेप्शन एंड सॉरी परसिप या परसेप्शंस एंड लैंड। ठीक है, ये 6 पिलर्स पे ये डिपेंड करता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे, ये आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो है करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स को दिखाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या धारणीय विकास लक्ष्य, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN एंड बर्टल्समैन स्टिफ्टुंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये
जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विकास को ट्रैक करता है, और एक जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करता है बाय आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज फॉर अर्ली एक्शंस। जिन जिन क्षेत्रों में जल्दी एक्शंस या कुछ प्रतिक्रिया की जाने की जरूरत होती है, उनको पहचान करके ये उनको इस तरीके से वो काम करता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। समावेशी विकास सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है। और ये इसमें जो है 12 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड 3 पिलर्स शामिल किए गए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, इंक्लूजन एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, ये इसमें शामिल किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है? ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नर यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स indicators and India centric data from the various states will be updated periodically। समय समय पर जो है इंडिया सेंट्रिक डेटा और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यहाँ पे, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पर अपडेट किए जाएंगे। ये पहला अपने तरह का एक पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और एंड इट विल मेजर एंड रैंक इनोवेशंस परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। सारे इंडियन स्टेट्स के इनोवेशन परफॉर्मेंस यानी कि नवाचार से संबंधित प्रदर्शनों की को रैंक करेगा। एशिया पैसिफिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, ये एक एनुअल पब्लिकेशन है ट्रेड, व्यापार, निवेश, इनोवेशन डिवीजन पर, जो UNESCAP क्या है। और इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन ट्रेड, जो कि जैसा कि और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो ट्रेंड चल रहा है डेवलपमेंट्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, उसको समझने में ये मदद करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इट मेजर्स दैट कैप्चर्स relative ease and efficiency with which products can be moved into the within country। जो किसी भी उत्पाद की देश के अंदर ही पहुंच है, उसको वो कितना आसान है या कितनी दक्षता से वो पहुंचाया जाता है, ये सब की जो है का मेजर्स किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। And next our topic is agriculture, and we will see it in the next lecture. So for now, thank you.